नमस्ते, केम छो, कसकाय, प्रणाम, सस्यकाल, आदाब। आप सबका स्वागत आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी पे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक नीट टॉपर से, और वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम उससे क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे। जो प्रॉब्लम आप मेरे पास जर्नली लेके आते हो वो सब उससे पूछेंगे और देखेंगे कैसे अपनी नीट जर्नी के अंदर उसने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। हेलो डॉक्टर चेतल, कैसे हो आप? हेलो भैया, सब ठीक। आप बताओ। हम भी ठीक हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी पे। आपको हमने इस चैनल पे कांटेक्ट किया, आपके साथ वीडियो कॉल की स्पेशली इसलिए ताकि आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो बच्चे, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है, नीट एस्पिरेंट्स, उन्हें मोटिवेट कर सको, क्योंकि आप भी उस फेज से गुजर चुके हो जिनसे आज ये सारे बच्चे गुजर रहे हैं, और आप उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें फेस की है जो बच्चे अभी कर रहे हैं। तो से कुछ सवाल पूछूंगा जो मोस्टली कमेंट्स आए हैं और बच्चों ने पूछे हैं, और मेरे फ्रेंड्स कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, वो बच्चे या वो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आई होप आप बिल्कुल लॉयल्टी से और बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉजिटिवली उनका जवाब दोगे। तो स्टार्ट करें अपने सवाल जवाब। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले चेतल जी, आपसे एक बहुत सिंपल और कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट था। सब बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करें, क्योंकि हम जैसे एक टॉपर की बात सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो वो ये नहीं बताता कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करें, कैसे उसने अपने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम किया था। और आपको ही पता है ड्यूरिंग नीट जर्नी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो कैसे आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम किया, जरूर बच्चों को बताइए। डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो स्टडी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट डिस्ट्रैक्शन ही करता है। अब वो अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए मोबाइल हो सकता है, किसी के लिए बाहर का शोर हो सकता है, किसी के लिए लड़की हो सकती है जो इस एज में काफ़ी कॉमन है। मुझे इसमें से मोबाइल, बाहर का, लड़की का, सबका डिस्ट्रैक्शन हुआ था। तो इससे फ़ायदे में कन्वर्ट करा जा सकता है। मतलब आप चाहो तो इस डिस्ट्रैक्शन को आप ऐसे पावर बना सही सकते बात। हो। लड़की में तो ऐसे लाइक तुम पढ़ाई की बात करो, कॉम्पीट करो, जीतना है, उसको बचाना नहीं है। क्या भाई आप जीत जाओ कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ, ये नहीं होना है। एक स्टडी के लिए रेस्पेक्ट रखनी है, डिस्ट्रैक्शन को पावर बनाना है। मैंने मोबाइल को सबसे ज़्यादा, मेरे को मोबाइल अफेक्ट करता था बहुत ज़्यादा, मैंने मोबाइल को पावर बनाया। ऑनलाइन इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैं कोचिंग से आता और पढ़ाई करता, एक बार मैं नोट्स पढ़ लेता, उसके बाद का जो मेरा जितना भी टाइम टेबल में जो टाइम था मेरे पास, मैं वो सारा टाइम अपना है ना ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू समझने और रिवीजन करने में लगाता था। मैं उसे वेस्ट नहीं करता था। ऑनलाइन इतना फ्री मटेरियल, इतना बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है, मतलब वहाँ से पढ़ सकते हो फिजिक्स वाला। तो मोबाइल को तो मैंने ऐसे इस्तेमाल किया। बात रही लड़की की, तो ना फंसो तो बेटर है, क्योंकि उस टाइम में दिमाग फ्रीज हो सही जाता बात। है, वो कर देते हैं फ्रीज। तो लड़कियों में तो फंसो ही मत। लड़कियां लड़कों में ना फंसे, लड़के लड़कियों में ना फंसना। बाहर का शोर, कुछ लोगों को कंफर्ट होता है, मेरे को हल्का फुल्का ऐसे आसपास में से है कि कुछ चाहिए मेरे को आसपास में। तो बाहर मैं रूम बंद करके पढ़ता है तो बाहर मम्मी काम करती रहती है। किसी को ऐसे एकदम फ्रिज की आवाज़ भी पसंद नहीं है कि वो वो कर रहा है, वो भी पसंद नहीं है। कुछ लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है अब शोर को मैनेज करने की। ये था डिस्ट्रैक्शन। इतना कुछ खास है नहीं, बस हाँ, पढ़ाई अफेक्ट करता है, बच के रहो, ना ही लाने दो। और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सवाल कि जब हम हमारे टेस्ट देते हैं, मतलब कोचिंगों में मोस्टली बच्चे, आपको पता है नीट की प्रिपरेशन कोचिंगों से करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो उनके टेस्ट होते हैं तो उनके मार्क्स कम आते हैं। आपने भी इंस्टीट्यूट से ही तैयारी की थी, तो जैसे कि उनके मार्क्स कम आते हैं उन टेस्ट के अंदर, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे वो कैसे उस डिमोटिवेशन को ओवरकम करके मोटिवेट हो या मोटिवेट रहे, और कैसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं अपनी जर्नी के अंदर भी, और अपने जो अभी स्टडी करनी मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया, इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये बताया कि हमने इस टेस्ट के लिए बहुत तैयारी की थी, हमारे लगातार 5-6 टेस्ट से मार्क्स कम आ रहे हैं तो अब हम पढ़ना छोड़ रहे हैं। तो वो चीज कैसे बच्चे ओवरकम करें उस चीज से, और कैसे
कि छोटे से टेस्ट को अपना पूरा करियर डिसाइड ना करने दे। करियर ही है मेन एग्जाम आपका, फाइनल डे वाले दिन अभी ये मेन एग्जाम नहीं है, तो बच्चे उसको सीरियस ले लेते हैं। तो आप उसके बारे में भी जरूर बताइए। तो अपन टेस्ट वगैरह देते हैं, उनका स्कोर वगैरह आता है, तो एक आपस में जो पढ़ने वाले दोस्त लोग होते हैं उनमें एक अलग कंपटीशन चलता है अंदर ही अंदर कि हाँ सेलेक्ट तो हो जाएंगे पर ज़्यादा मार्क्स किसके आएंगे। तो कभी उसके ज़्यादा, कभी अपने ज़्यादा, तो कभी वो डिमोटिवेटेड, कभी अपन डिमोटिवेटेड। तो हाँ, इसको इतना डिमोटिवेटेड सीरियस मैं तो नहीं ऐसे लेना होता करता था कि आपको। चलो आज स्कोर कम आया, आधी एक घंटा पर्टिकुलर सेगमेंट जितना मातम मनाना है मना लो, जितना रोना है रो लो, पर आज का दिन गया, कल से वही वापस स्टार्ट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनाता था मैं, एक टेबल बना के रखी थी मैंने टाइम टेबल की, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी वो, मतलब ऑब्वियसली कोई फॉलो कर ही नहीं सकता। एक ऐसी मैंने एकदम अल्टीमेट में कहाँ कहाँ से मेरे 5-5 10 10 मिनट भी निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए, मैंने वो किया। पूरी फॉलो नहीं होती थी, मैं काफ़ी हद तक फॉलो करने की कोशिश करता था। वो एक मैंने टारगेट सेट कर लिया था कि हाँ मेरे को इसको तो फॉलो करना ही है। कंसिस्टेंसी अपने आप बनेगी। आप सिटिंग जो अपना टाइम होता है, जो अपना 3 घंटे का टाइम होता है, अभी भी 3 घंटे का ही होता होगा शायद, वो ऑप्शनल हटा दिए सुनने में आया, तो 3 घंटे का सिटिंग टाइम का बना हुआ होना ही चाहिए। आप एक टेबल पे, आप गद्दे पे, कहीं पे भी पर आप सिटिंग टाइम बनाओ। आप कोचिंग में पढ़ते हैं अपन, हर 1 घंटे बाद में ब्रेक होता है तो चल दिए वॉशरूम करने, तो ऐसा नहीं होता। अपन को सीटिंग अरेंजमेंट बना के रखनी है अपनी। सीटिंग बना के रखोगे तो सामने किताब रहेगी। कभी ऐसा होगा कि आप 5 घंटे से बैठे हो और आपने 5-6 पेज ही पढ़े। कभी ऐसा होगा आपने 1 घंटे के अंदर 6-7 पढ़ दिया, अब लग रहा है कि यार फास्ट कर दिए, पीछे आना पड़ेगा। तो ऐसा होगा, इससे घबराना नहीं है, डिमोटिवेटेड नहीं होना कि यार आज का दिन खराब हो गया। हो गया तो हो गया, पर जो अपने पास अब बचा हुआ टाइम है अपन को उसको वेस्ट नहीं करना है। अपन को उससे इफेक्टिव वे में निकालना है। जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है अपन को, तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। आप जितनी बार रिवीजन रिवीजन आप जितनी बार करोगे उतना ज़्यादा उसके अंदर अपन को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा पेपर के टाइम पे कि हाँ मैं करके आया हूँ, मैं इसे तैयार करके आया हूँ। क्वेश्चन टफ भी आएगा तो मैं इसे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ूंगा तो मैं बना लूंगा इसे। और डॉक्टर चेतन, एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन हर बच्चा जानना चाहता है कि आपका टाइम टेबल क्या था, आपका शेड्यूल क्या था, क्योंकि टाइम टेबल तो हम सब बनाते हैं पर हम फॉलो नहीं कर पाते। उसी के रिगार्डिंग हर बच्चा जानना चाहता है आपका टाइम टेबल क्या था, आपका शेड्यूल क्या था, वो भी जरूर साझा कीजिए सबके साथ। टेबल बनाते हैं अपन, पर वो फॉलो कभी नहीं होता है। 100% एफिशिएंसी कभी नहीं आती है किसी भी चीज़ में। तो टाइम टेबल बनाओ और उसे अपना मैक्स दो। ऐसे नहीं कि एकदम रोबोट ही बन जाओ, पर एक ना मैक्स देने की कोशिश करो कि गिल्ट नहीं आए। टीचर्स लोग भी कहते थे कि गिल्ट नहीं आना चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और कर लेता। ये काश बहुत खतरनाक चीज़ है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे ज्यादा कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, डेट इज बैकलॉग। तो आप बैकलॉग को कैसे कवर करते थे, उसके बारे में भी जरूर बताइए, क्योंकि बैकलॉग के कारण इतने बच्चे परेशान हो रखे हैं, कमेंट से भर रखा है। और मैं एक बात सबको बार बार बोलता हूँ कि बैकलॉग आपको आपकी कमजोरी नहीं बनाना है, बैकलॉग को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, बैकलॉग को अपनी पावर बनाओ। बैकलॉग के चक्कर में आप रिवीजन करो, पर नहीं समझते। मैं आपके थ्रू, मतलब आप बताइए आप क्या कैसे करते थे बैकलॉग को कवर, वो भी बताइए। हाँ, तो बैकलॉग, जैसे बैकलॉग बनना नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो। फिर भी अगर किसी भी कारण से आपका बैकलॉग बन रहा है, आपका बैकलॉग बन रहा है तो कोई हेडेक नहीं है, उसे सर पे बैठा के नाचना नहीं है कि हमारा बैकलॉग बन गया। चिल रहो, पढ़ाई करते रहो अपनी। जो अभी जो पढ़ चल रहा है आपका कॉलेज के अंदर उसे मत छोड़ो, अभी जो पढ़ रहे हो वो उसे पढ़ते रहो। थोड़ा सा टाइम निकालो एक्स्ट्रा डेली रूटीन का, जो आप एक्स्ट्रा टाइम आप रेस्ट में या फिर कोई अदर एक्टिविटी में डाल रहे हो, अब छोड़ा है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहाँ से अपना टाइम निकालो, 5-5 10 10 मिनट, आधी आधी घंटा रोज का थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, उस बैकलॉग को क्लियर करो। पर बहुत लोग ये कहते हैं कि बैकलॉग को मत रहने दो, अभी जो है उसे छोड़ो, बैकलॉग करो। भाई अभी छोड़ोगे तो वो भी तो एक बैकलॉग ही बनता जा रहा है ना। आपने बैकलॉग को खत्म करने के लिए एक और बैकलॉग बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका चल रहा है उसे चलते रहने दो। जो अपना बैकलॉग है उसके लिए अलग से आधी आधी घंटा 20-20 मिनट रोज का निकालो। एक साथ बैकलॉग खत्म नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर करके बैकलॉग को खत्म करो। तो बैकलॉग को वही नचाना नहीं है सर पे, इजी है बैकलॉग क्लियर करना।
और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे लिटरली, ये क्वेश्चन जिन भी बच्चों का मतलब कमेंट में आया था ना, ये मुझे सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा। देखो बाकी क्वेश्चन ठीक है अपनी जगह, बट ये बेस्ट है कि आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रखती थी, क्योंकि पढ़ते सब है पर पढ़ने का तरीका सही नहीं होता ना तो वो कुछ फायदे नहीं देता। तो आप अपना तरीका बताइए और क्या स्ट्रेटेजी रखते थे, आप रिवीजन कैसे करते थे चीजों का, तो वो भी जरूर बताइए। रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस की है, तो रिवीजन का एक बेसिक मैं ये ध्यान रखता था कि जो पर्टिकुलर टेस्ट को मैं टारगेट करता था, जो हफ्ते बाय हफ्ते हमारे जो टेस्ट होते थे मैं उनको टारगेट करता था, उसके सिलेबस को टारगेट करता था। जैसे कुछ पर्टिकुलर सिलेबस आ रहा है तो मैं ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ लूँ, अगले दिन इसके आगे का पढ़ लूँ, उसके अगले दिन और आगे का पढ़ लूँ। मैं ये करता था जो आज पढ़ा वो पढ़ा, अगले दिन जो पढ़ा मैंने वो पढ़ने के साथ साथ उससे पहले मैं क्विक रिवीजन देता था जो मैंने कल पढ़ा। परसों जो मैं पढ़ूंगा उसे मैं जो लास्ट के 2 दिन थे उन दोनों को मैं क्विक रिवीजन दूंगा और साथ में वो अगले वाला भी तैयार करूंगा। और रिवीजन में इतना टाइम लगता नहीं क्योंकि आप उसे 2-3 बार पढ़ चुके होते हो, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लग जाता है। जब आप पढ़ते हो कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अपन ऐसे करने लग जाते हैं। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका मेरे को यही लगता है, जो अपना टेस्ट शेड्यूल है उसको फॉलो करो। सिलेबस को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे बहुत फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है रिवीजन का, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। टेस्ट प्रैक्टिस में मेजरली 11th में तो मैं कोई अदर सोर्स पे ज़्यादा गया नहीं। जो कोचिंग के जो अपना मॉड्यूल्स वगैरह होती है, अपने जो ये टेस्ट सीरीज़ वो प्रोवाइड करते हैं हफ्ते बाय हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जो टेस्ट लगते थे, मैं उन्हीं को फॉलो करता था। 11th में मेरे को दिक्कतें आई थी, मैं पैटर्न समझ नहीं पाया था, अप एंड डाउन्स खूब आते थे, तो उन्हीं टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करता था मैं, उसी सिलेबस को पढ़ता था। कोचिंग वाले इस तरीके से टेस्ट प्रिपेयर करते हैं अपने कि बीच बीच में रिवीजन टेस्ट डाल रहे हैं ताकि जो पीछे का सिलेबस जो चला गया वो अपन कवर करते रहें, वो अपना छूटे ना। तो उसके थ्रू मेरा पीछे का भी रिवाइज होता जाता था, और जो नया पढ़ रहे हैं उसको मैं ज़्यादा टाइम देके ज़्यादा डिटेल में पढ़ता था, क्योंकि रिवीजन में सही में इतना टाइम नहीं लगता है, आप मल्टीपल रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा एक डीप में पढ़ लो, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो रिवाइज करने के लिए भी, आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब आप उसे डीप में पढ़ो। फिर जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो जस्ट एक क्विक रिवीजन ऊपर ऊपर से रिवाइज करो, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आप एक बार अभी फिलहाल में रिवाइज करते वक्त भी उसे बहुत डीप में पढ़ चुके हो। चलो चेतन जी, ये तो थे हमारे सारे पर्सनल सवाल। सच में ये हम सब बच्चों के पर्सनल सवाल थे जो आपसे जानना चाहते थे। अब हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपका डेली रूटीन था, कैसे आप पूरा मैनेज करते थे अपनी कोचिंग लाइफ वगैरह सबको, तो वो भी बताइए प्लीज। मेरा काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रहता था, क्योंकि मैं एक गंदा किस्म का ओवर थिंकर, डिस्ट्रैक्टेड आदमी था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे मेरी लाइफ में, चाहे वो मोबाइल को लेके हो, चाहे वो अदर कुछ भी कह दो। तो डेली रूटीन मेरा काफ़ी गंदा था। 11th में जब मैं इनिशियली आया था तो यहाँ पे सुबह 6:30 बजे बुलाते थे, क्लास स्टार्ट हो जाती थी 6:30 और वो 1 बजे छोड़ते थे, और मैं रहता 1 किलोमीटर दूर, और पैदल, ऑटो से जाना मेरे को पसंद नहीं है भीड़ भाड़ में सुबह सुबह। तो मैं पैदल जाता, तो मैं 5:45 बजे निकलता, मैं 4-4:30 बजे उठ करके नहाता, नाश्ता वगैरह करता, पूजा वगैरह करता, 5:45 बजे तक नहीं मैं कर निकलने पाते, की सच कोशिश बात है, करता। हम टाइम टेबल मैं फॉलो नहीं निकलता कर आराम से, पाते। जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करता। मेरी आदत थी, मतलब क्लास में हो, पेपर सेंटर पे हो, सबसे पहले जाके बैठने की, क्योंकि वो जो गेट से एंटर करते वक्त वो ऑकवर्डनेस फील होती थी कि सब लोग सामने देख रहे कि ये एंटर किया है। फर्क किसी को नहीं पड़ता, पर मेरे को लगता था, तो मैं बहुत जल्दी क्लास में घुसने की कोशिश करता था। तो सुबह 6:30 से लेके 1 बजे तक तो अपना कोचिंग ही रहती थी। 1 बजे बाद में मैं 1:30 बजे तक रूम पे पहुंचता था अपने, फिर मैं रेस्ट करने लग जाता था। मेरा रेस्ट गजब होता था, ले मोबाइल, खाना खाते वक्त मोबाइल, रेस्ट कर रहा हूँ मोबाइल, 3-3:30 बजे तक मैं रेस्ट ही करता था। और शाम का टाइम फिर मैं पढ़ने की कोशिश करता था, पर बाहर मेरा शोर मच जाता था, बहुत, इस मोहल्ले में बहुत शोर था। तो पढ़ने की कोशिश करता था मैं, रात के 10 बजे तक मैं पढ़ने की कोशिश करता था, जितना हो सके मैं उतना पढ़ता था। बीच में खाने का ब्रेक लेता था मैं। 11th में मैंने थोड़ी कम ही पढ़ाई की थी, तो मेरा स्कोर भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता था 11th में, खूब मतलब डाउन ज़्यादा जाता था, ऊपर कम आते थे, ऊपर में फिक्स हो गया था। हाँ, तो मैं शाम में फिर बाद में 7 बजे के लगभग मैं खाना खा लेता था, मेरे को भूख जल्दी लगती थी। उसके बाद में 10 बजे मैं सो जाता था, 10 बजे सो के मैं 4 बजे उठ जाता था। ये मेरा 11th के टाइम पे था। कभी कभी तो मैं अच्छे से पढ़ता था, कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था 11th के टाइम पे।
कुछ मैं फैमिली के साथ रहता था तो वो भी अफेक्ट करता है। शाम के टाइम में बाहर मोहल्ले में शोर, बच्चे लोग ऐसे एकदम सड़कों पे घूम रहे हैं, वो हो जाता था क्योंकि सब तो पढ़ने आते नहीं है। शोर मस्ता, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी शाम में, और मैं खींच देता था कभी कभी। तो 11th का टाइम टेबल तो मेरा नहीं था, बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाया था। फिर आता है अपना 12th और 11th के बीच में यहाँ पे 15-20 दिन की छुट्टी मिली थी हमें होली के साथ में, और मैंने खूब रिलैक्स किया। तो नहीं होते कर हैं ना पाते, कुछ सच बात है, ऐसे हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर नहीं पाते। त्योहार है, घर पे किताब लेके जाएंगे, 4 किताब लेके जाएंगे, कम से कम आधा सिलेबस तो मैं रिवाइज कर ही दूंगा। तो त्योहारों पे मेरा मानना ये है कि आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक भी चाहिए। आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, जब आपको पढ़ना है तब आप वहाँ पे ऐसे डाइवर्टेड थके थके से हो, और आपको जब मौका मिल रहा है एंजॉय करने का तो वहाँ क्यों नहीं करे? किसको दिखाना है भाई? कौन देख रहा है? आपका घर पे आके पढ़ना है आपको, आप एंजॉय करो उस चीज़ को। तो एट द लास्ट मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए। आप जिस भी साल इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली तैयारी के लिए। खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, उसे अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करिए। 100% नहीं होगा, उस चीज़ का गिल्ट नहीं लेना है, आप उसे फॉलो करिए अपना टाइम टेबल को, और पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट ना करें। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ाई में इन्वॉल्व रहें, अदर एक्टिविटी ना करें, अपना बेस्ट दें। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो सेंटर पे पता चल जाता है कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, वो मोमेंट ना आने दें। ऑल द बेस्ट।